मैं अमन रिजवी, आप ही की आवाज़, आप ही की परवाज़, आप ही ने मुझे सुनना शुरू करा और आप ही ने मुझे वायरल करा। तो मैं 12 फरवरी से जामिया पे बनी हुई हूँ। जब 14 तारीख में भी वहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, फिर 15 में हुआ जब पुलिस ने डंडे मारे थे, एक आध डंडा मैंने भी खा लिया था। और उसके बाद मैं घर में नहीं बैठी और आगे आई और आगे आई और आगे आई, डरी नहीं। जितना उन्होंने डराया मैं ऊपर 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 होती चली गई और आज आपकी आवाज़ बनी हुई हूँ। मैं जाफराबाद भी जाती हूँ, मैं हौज रानी भी जाती हूँ, मैं तुर्कमान गेट भी जाती हूँ। जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है मैं वहाँ खुद ही पहुँच जाती हूँ बिना बुलाए। मुझे कोई नहीं बुलाता कि मैं पहुँच जाती हूँ और स्पीच देकर आती हूँ। तो जैसा आप लोग जानते हैं एनआरसी जो था कहाँ से शुरू हुआ, आसाम से शुरू हुआ। मोदी ने शुरू करा, हमें बेवकूफ़ बनाया। 3.5 साल पहले हम घुसपैठियों को पकड़ रहे थे, है ना। जब इन्होंने घुसपैठिए पकड़े तो बावले होमवर्क तो करके नहीं आते, जाहिल हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, 300 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, काबिल बन जाते हैं। तो इन्होंने सोचा सारे मुसलमान इस छल्ली में आ जाएंगे। जब इन्होंने लिस्टिंग करी तो इन गंजों के दोनों का बुरा हाल, 16 लाख मुस्लिम बाहर। अब ये टकलू परेशान क्या करें, इन्होंने दिमाग लगाए हम सीए लाते हैं, उसमें इन्होंने मुसलमानों को और यहूदियों को बाहर कर दिया बावलों ने। अब जब बाहर करा, हमसे हमारा घर छीनोगे तो हम तो सड़कों पे ही आएंगे। 56 इंच का सीना करता रहता है मोदी हर वक्त, 56 इंच का 56 इंच का। और हमारी फौज क्या वहाँ धनिया काट रही होती तो वहाँ पे मर रही है, खप रही है। 2-2 करोड़ का सूट पहनता, कहता चाय वाला हूँ। आप बताओ आपने चाय पी? भाई मैंने तो नहीं पी उसकी चाय, आपने पी? तो चाय किसको पिलाई उसने फिर? यानी कि टैग लगा के दुनिया को दिखाया ये चाय वाला है। एक वो अंजना ओम कश्यप है, आप जानती होंगी, जब वो रिपोर्टिंग करती है तो अपने आप को सोचिए पीएम मोदी की बीवी है, मोदी लगाती है अपने नाम के आगे। अंजना ओम कश्यप मोदी सबसे बात ऐसा भोगती है। आप उससे सवाल करिए, हमको जाहिल है, मुसलमान जाहिल होते हैं। उसे शाहीन बाग में आने 50 दिन लगा, बताइए। इतनी बात थी तो पहले दिन ही आती है ना। 50 दिन लग गए तुझे और कैपिटल में तू 50 दिन बाद आ रही है, तो तू कितनी बात है, तू तो हमसे जाहिलों से भी पीछे। ये हमें कहते हैं हलाला गर्ल है, टेंट हाउस वाले हैं। हाँ हम हैं टेंट हाउस वाले, क्योंकि कैडबरी चॉकलेट जो पैकेट में बंद होती है, 2-2 रुपए वाली टॉफी थोड़ी है, मच्छर बन गई हमारे ऊपर। अभी पुलिस वाले भी आके जब जामिया में आपने देखा 30 तारीख में ड्रामा करा, मैं भी थी जब वो 30 तारीख में गोली चली, पुलिस वाले आराम से खड़े, भैया मार दे, बाद में तुझे बिरयानी खिलाएंगे। और ले गए आराम से इसको। इनके नेता आराम से कहते 200 गद्दारों को गोली मारो, सालों को, यानी हमें गोली मारेंगे। इन पे कोई एक्शन नहीं है। अगर हम कहें भैया मोदी हमारी सुन ले, पकड़ जेल में डाल। तो ये तो बावले टकलू सा कुछ बोल रहा है, मोदी जी कुछ भाई है कर नहीं करा, और टकलू कहता है ना करेंगे, 4 महीने में लाएंगे, देखता है। तो बावलो 135 लोगों को तुम जोड़ने चले हो, तुम दोनों बावले तो एक हो नहीं। तू पहले बात करना, भैया मैं वहां जा रहा हूँ, ये बोलूंगा, तू ये बोलियो, है ना। तो दोनों को तुम पहले यूनिट कर लो, यूनाइटेड हो जाओ, हमें यूनाइटेड करेंगे। आज ये कहते हैं मुसलमान गद्दार है, हमें बाहर निकालेंगे। किसी के बाप की हिम्मत है? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, निकाल के दिखाओ। हम 137 करोड़ हैं, अब ना हम हिंदू रहे ना हम मुसलमान रहे, अब हम हिंदुस्तानी हो गए। ये कहते हैं हमें बाहर निकाल देंगे, फिर से डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, 35 करोड़ तुम्हारे गले में अटक देंगे, डाल के दिखाओ। हमें बिरयानी वाला कहते हैं, हम बिरयानी के लिए जाते हैं। अब बावलों मुसलमानों से ज्यादा बिरयानी तो कोई खाता ही नहीं है, रोजाना बनती है, हमें तो एलर्जी है बिरयानी से। मैं तो बिरयानी नहीं खाती बिल्कुल भी, शादी में भी जाऊंगी तो स्टार्टर नहीं लेती हूँ, चलो ये खा लो। हमारे यहाँ तो रोज बनती बिरयानी में, तुम्हारे रोजाना खाने आते 500 में तुम्हारे आरएस के दल्ले बिकते हैं, हम थोड़ी बिकते हैं। और दुनिया में, मैं मुसलमानों को नहीं कह रही, हिंदुस्तान का अगर कोई सच्चा भारतीय है, कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो भारतीय का मजहब छीन ले। तुम्हारा है, तुम ही हो दल्ले, तुम ही 500 में आते हो, तालियां बजाते हो, हम तो नहीं बजाते। ये कहते हैं बिरयानी में बैठे, अबे बावलो शाहीन बाग में 55 दिनों से बिरयानी में बैठे हुए हम। बावलो बिरयानी इतने दिन तक कैसे खा लेगा कोई? ये खिलाए जा रहे हैं पर बिरयानी करे जा रहे हैं, हमें बाहर। अबे जब तुमने 12 तारीख में बिल पास कर दिया तो किसके पास कर रहा हो? लगाओ ना। 3 तलाक बिल तुमने फौरन पास करा था, नोटिफाई करा था, क्यों? तुम्हें पता है हम तुम्हें 137 करोड़ भून के खा जाएंगे, इसलिए तुम्हें लगा रहे। ये हमें डिटेंशन कैंप में क्या डालेंगे, अब हम इनको डालेंगे डिटेंशन कैंप में चारों को। ये कहता मैं चौकीदार हूँ, हाँ तू चौकीदार है, हमारा थोड़ी है, अंबानी का है। देखा नहीं कैसे नीता
देखा अमेरिका जैसा बनता था, हिंदुस्तान को अमेरिका तो बना। हम ये गधों की तरह नौकरी करते, 8,000 नहीं मिलते। अमेरिका में मेरी इंटायर फैमिली रहती, 3 घंटे नौकरी करती है, ऐसी लेविश लाइफ जीती है, 40 साल में पेंशन मिलती है। तो अमेरिका अमेरिका करता रहेगा, बन तो अमेरिका बनाना हिंदुस्तान को, क्यों नहीं बनाता? तो अब आप जिस तरह बैठे रहे। मैं एमन रिजवी हूँ। मेरे दादा जो है परदादा जो है 1882 में लंदन में जाके फांसी पे लटके थे, हमें डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। मेरे दादा 47 से 1857 में मरे थे। तो हम तो इनकलाबी, हमारा तो खुराफाती खून है। मेरा तो खुराफाती है, मैं तो ठोक के कहती हूँ आ मार, कल भी मरूंगी आप भी मार। तो हम तो एक जन्म वाले हैं, हम तो एक जन्म वाले, हमें कोई अगला जन्म थोड़ी मिलेगा जो अल्लाह में कहेगा चल तेरे पास आवे मोदी बन जा। ऐसे थोड़ी बोलेगा अल्लाह। हम तो इसी जन्म में जो करेंगे अच्छा करके जाएंगे। और जिसके बाप में हिम्मत रोक लगा, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम तो छीन के रहेंगे। और आप वादा करें कमल को ऐसे कीचड़ में घुसाएंगे कि निकालने नहीं देंगे इसको। हमें ये भाव लेनी चाहिए। राजनाथ साहब इनके एक बहुत अच्छे थे, वो मुझे लग रहा था शायद वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो हम कमल को सारी जिंदगी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इन 2 टकलों को, गंजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे बाल लोगों को। तो आप अपनी हिम्मत बिल्कुल मत तोड़िए, कोई भी डराता है डरिए मत। अगर एमन रिजवी खड़ी हो सकती है, मुझे इतनी धमकियां आई, फिर भी मैं खड़ी, बाल लोग तरफ भागी फिर मार। 55 दिन हो गए, अब तक तो मारा नहीं, कब मारेंगे पता नहीं। बटला हाउस में रहती हूँ, इधर भी कब्रिस्तान इधर भी कब्रिस्तान, तो मैं कहती हूँ मार दो दोनों तरफ, कहीं ना कहीं तो तस्वीर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल मत डरिए, जिस तरह है बने रहिए। और एक अच्छी उखाड़ दी है सबकी, दिखा दिया वुमेन पावर क्या है। वो योगी बावला कहता है अरे हमने अपनी औरतों को सड़कों पर बिठा दिया, मर्द कंबल में बैठे हैं, आके फूटे पीछे देख। अगर हम तुम्हारे पे यकीन करते, तुम तो रेपिस्ट पार्टी हो, तुम तो हमें सड़कों में भर के ले जाते, फ्री का माल है, लूट लो। हमारे साथ 4 रिश्ते आते हैं, हमारा भाई आता है, हमारा बाप आता है, हमारा बेटा आता है, हमारा शोहर आता है, जो बैठते नहीं है खड़े रहते हैं हमारे लिए। वो तुम्हें अंधों को नजर नहीं आता, औरतें नजर आती है तुम्हें। वो क्या बोलता है गंजू टकलू सा, ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग तक जाओ, यानी कि तेरे करंट लगा ना, तेरे करंट लगा। वैसे शाहीन बाग कुछ वैल्यू नहीं करता, 500 रुपए की बिरयानी पे 500 रुपए पे बैठे हुए हम, फिर करंट कैसा लगवा रहा है तू, यानी तेरे करंट लगा नीचे से ऊपर तक लगा। तो आप बिल्कुल मत डरिए, जिस तरह बने रहिए। अब तो एक खेल बन गया, हम मोदी खेल रहे हैं, वो पब्लिक खेल रहा है। एक प्रोजेक्ट खत्म करवाता है, हम दूसरी जगह बैठ जाते हैं, वो वहां खत्म करवाता है, हम तीसरी जगह बैठ जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ सड़कों पर, हटा किसको हटाएगा? तो हिंदुस्तान कल भी हमारा था, आज भी हमारा था, बाप का थोड़ी तो छीन लेंगे हमसे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी नागरिकता पर सवाल नहीं आने देंगे। अब सीएडी वापस जाएगा, एनआरसी पे सब वापस लोगे तुम, और देखते कैसे वापस मिलोगे। सेना तुम्हारी, गोदी मीडिया, दोषी मीडिया, दलाल में सब तुम्हारा, तुम भी हुकूमत में करोड़ों लगाओ जो लगाना है। पूरे हिंदुस्तान को प्लेन कर दो, कितनी गोलियां मारोगे? नहीं है तुम्हारे पास इतनी गोलियां, सेना तुम्हारी कर दो ना प्लेन, फिर दोनों जाके अब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाकर आना तुम, तीनों टकलू सारे। तो बस मैं यही कहूंगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो तो आप जिस तरह बने रहिए, जिस तरह आप हैं, अपनी हिम्मत पर तोड़िए, आप जैसे हैं बैठे रहिए। आप ये मत सोचिए कि चलिए मेरी बहन बैठी हुई है, ये अगर हिंदुस्तान को बचा लेगी तो मैं भी बच जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितने अगर अमीर मुसलमान हैं वो नहीं आए तो वो ख्वाब खरगोश में है, वो सोच रहे हैं चलो हम कट पिट जाएंगे, वो आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा कुछ। जब हम उस सीए में है ही नहीं तो हम आएंगे ही नहीं। ये कहता है हिंदुस्तानियों की नागरिकता नहीं छीनी, हम बाहर वालों को लाएंगे। अब बाहर वाले हिंदुस्तान में हर 2 मिनट में खिद्दू के साथ रेप होता है, वो बाहर वाले लुटवाने के लिए लाएंगे अपनी बेटियां। हिंदुस्तान में तुमने जीडीपी की माल लूट रखी है, वेंटिलेटर से कॉमा में चली गई, एजुकेशन की तुम बात नहीं करते, रोजगार की तुम बात नहीं करते, और फिर अब तुम नागरिकता की बात कर। ये तो ये कह रहे हैं हम नागरिकता ले नहीं रहे, दे रहे हैं। अबे जब हम हिंदुस्तानी हैं तो तू कैसे कह रहा है हिंदुस्तानी नहीं है? जब ये आधार कार्ड बनाएंगे, आप मोबाइल लेने जाओ आधार कार्ड, वॉशिंग मशीन लेने जाओ आधार कार्ड, बोले सबसे कम आधार कार्ड, फिर क्या लिखा है ऊपर? आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। तो बावले बनाए क्यों था तूने? अब इनके ही एक है, क्या नाम है, इन्होंने इनके एक नेता थे, नाम मेरे थोड़ा जाता है जहन में,
तो उन्होंने जब इनकी 2014 में हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में तो 30 करोड़, अरुण जेटली साहब, अब वो चले गए, वो भी हवा में है वो, तो उन्होंने ये कहा था 2014 में जब ये बिल के डिस्कस कर रहे थे कि 30 करोड़ हिंदुस्तानी, यानी हमारा आप तो है नहीं उसमें, वो भूमिहीन है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। अबे जब जमीन नहीं तो कागज कहां से लाएंगे वो? 1 करोड़ 45 लाख बेघर हैं, जब बेघर है तो उनके पास भी कागज नहीं होंगे। 15 करोड़ लोग जो वो खाना बहुत डर ये जितने सारे लुहार वुहार ये आते तो इधर से उधर होते हैं, जब इनका मकान है तो पेपर इनके पास भी नहीं। अब आप कैलकुलेट करते चलिए कितने बैठ रहे हैं। उसके बाद जो 8 करोड़ आदिवासी, उनके पास भी कोई कागजात नहीं है। अब हम तो भी इसमें घुसे ही नहीं बिल में। अब आप इनको ही देखो कितने हो गए। अब अगर मुसलमान 35 करोड़ में जोड़ो, सीधे 85 करोड़ जा रहे हैं। तो यानी 85 करोड़ को वोटर लिस्ट से बाहर करेंगे। और फिर ये जितने छोटे से मुट्ठी भर ब्राह्मण है, मैं ये नहीं कह रही सारे ब्राह्मण करप्ट है, लेकिन जो मुट्ठी भर हैं ये हमारे पे हुकूमत करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो है जर्मनी से आए हुए यहूदी थे जो हिंदुस्तान में आके आर्यन बने, भी ब्राह्मण है। तो आप तो यहूदियों को उठा कर कितने टैलेंटेड होते हैं। तो ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर लगे हमारे पे हुकूमत करें, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए हमें काट रहे हैं ताकि हम वोटर बैग भी डालें। इनसे कोई सवाल ही ना करें, जैसे बेवकूफों की तरह गधों की तरह जॉब हमारे लड़के हमारे शौहर हमारे भाई करते हैं, 10-10 घंटे करते हैं, आके हमारे पे गुस्सा करते हैं, ये दाल बनाई तुमने, और खा पी के सो जाते हैं। फिर सुबह में अच्छा ये नाश्ता है, कल भी मैंने अंडा खाया था, कल भी पराठा था, ये खाओ मैं रोजाना। मतलब कि पूरी टेंशन देना चाहते हैं हमें, क्या हम सवाल ही ना करें गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है। अब हम जो है अपनी एजुकेशन की भी बात, अब आप ये कहेंगे जैसे जेएनयू में हमला हो रहा है कि भाई जेएनयू में हमला क्यों कर रहे हैं, वो तो हिंदू यूनिवर्सिटी है। आपके दिमाग में सवाल आता होगा जरूर कि भाई चलो जामिया तो जामिया नाम से मुसलमान है, चलो कर दिया मार दिया, पहले भी आतंकवादी हमले कर रखे हैं, लेकिन ये जेएनयू पे क्यों कर रहे हैं? तो जेएनयू के पीछे भी मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि जेएनयू में जो पढ़ते हैं बहुत ज्यादा पुअर्टी जो होती है, किसान है, दलित है, वो पढ़ते हैं, लेकिन वो वहां पे जब पढ़ते हैं तो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ बनते हैं, वो एक एलीट क्लास को टक्कर देते हैं। इन्हीं में अमीरों में बैठ के अंबानी अदानी की फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम इसको ही खत्म कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है कि जामिया को खत्म करें, एमए को खत्म करें, जेएनयू को खत्म करें। और इनको खत्म करने के बाद जो हम गरीब हैं, मैं हम तो शायद तीसरी चौथी पढ़ भी ली में, लेकिन हमारे बच्चे तो शायद केजी तक भी ना जाएंगे। इतनी एजुकेशन महंगी करने वाले हैं फ्यूचर में कि हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। तो ये लड़ाई हमारी नहीं, आप भी जी ली, मैं भी जी ली। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल की हो गई, बहुत सारी जिंदगी 76 साल का तजर्बा लेके घूम रही हूँ उसमें। तो अब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? तो ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, ये हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो आप इसी तरह बने रहे, आप भीड़ मत बनिए, आप भीड़ में एक चेहरा बनिए। आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए, आप आजकल सब व्हाट्सएप पे भी होते हैं, फेसबुक पे भी होते हैं, सब मारिए अपनी अपनी बना के, भैया देखो हमारे साथ हो रहा है, मोदी ये कर रहा है, टकलू ये कर रहा है, सब ये कर रहा है, ऐसे करके डालिए, कोई तो सुनेगा दुनिया में। अच्छा हिंदुस्तानी में ऐसा होता है, क्योंकि गोदी मीडिया तो चंगासी दिखा रही थी कि चाय वाला पीएम है, दुनिया भी परेशान, हिंदुस्तान में चाय वाला पीएम। इतनी शांति के 2-2 घंटे बावले से बैठ जाते हैं डिबेट में और भाग के चले जाते हैं। पब्लिक का तो दिखाते नहीं थे। अब जब से इन्होंने सीए का बिल एनआरसी हमारे पे लागू हुआ तो 2 लाख यूट्यूबर पैदा हो गए। उन्होंने दिखाया हिंदुस्तान में कुछ चंगासी नहीं, सिर्फ दंगासी है। तो अब हम यूट्यूबर के वजह से निकले। अब दुनिया जो है सब गोदी मीडिया का बाइकाट, अब सब यूट्यूबर का जोरदार चल रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी वीडियो बनाएं, दिखाएं, दुनिया को दिखाएं हमारे साथ होता क्या है। और जब तक दिखाएं, जब तक इसमें बिल में शामिल ना हो जाए। और मैं ये नहीं कहती आप बीजेपी के खिलाफ हो, आपके ऊपर कोई भी पार्टी जुल्म करती है, आप इसी तरह बिल बुला के सड़कों पर आएंगे, ये भी वादा करें, क्योंकि आप हिंदुस्तान को बिल्कुल सही करेंगे, मोदी युक्त भी करेंगे और करप्शन युक्त भी करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। शुक्रिया।